सदाप्रभु परमेश्वर नाम धन्य हेउ। आंभमानकर मुक्तिदाता प्रभु जीशु कृष्ण नाम रे आपण मानक मोर हार्दिक शुभेच्छा और नमस्कार जनाए। आसंतु अल्प समय प्रभुंक वाक्यर अध्ययन करिबा। भय उपरे विजय एही प्रसंग नहीं आंभ माने प्रभुंक वाक्यर आलोचना करिथिलो। भय सदाप्रभुक ठार आसी नहीं। सदाप्रभु भयर सृष्टिकर्ता नुहंती। आदि पुस्तक प्रथम 2 अध्याय रे भय विषय रे किछि लेखा है नहीं। सदाप्रभु आदमंक कहिले सबु प्राणी वन्य प्राणी खेचर पक्षी उरगामी जंतु ए सबुक नाम देवा पाई कहिले। हेले आदम सबु प्राणी वर्गर नाम देले। हेले जेते बेले आदम सही वन्य पशु मानक नाम देले से मानक देखी डरिल नहीं, भयभीत हेले नहीं। कारण से समय रे एदन उद्यान रे पाप प्रवेश करि नथिला, सेतिपाई भय मध्य नथिला। किंतु तृतीय अध्याय रे जेते बेले पाप प्रवेश कला ता परे ही मनुष्य एपरी भय को अनुभव कला। जदि ईश्वर एही भय को सृष्टि करि नाहांती हेले एही भय ईश्वरंक राज्य रे न थाए। जिसाय 11 पर्व रे ईश्वरंक राज्य विषय रे लेखा हैछि, जेउतिरे सदाप्रभु राजा होइथिबे, सेठी पाप नथिबो। सेही शांति राज्य विषय रे एपरि लेखा हैछि। 6 पदरु पडिबा। आउ केंदुआ बाघ मेष छुआ संगे बास करिबो, आउ चिता बाघ छेली छुआ संगे शयन करिबो। बाछुरी जुबा सिंह और हृष्टपृष्ट पशु एकत्र रहिबे, आउ एक सान पिला सेमानक अडाइबो। पुणी गाभी और भल्लुकी चोरिबे, सेमानकर छुआ सबु एकत्र शयन करिबे, आउ सिंह बलद परी नडा खाइबो। पुणी स्तन्यपायी शिशु कालसर्पर गर्त उपरे खेलिबो, और त्यक्त स्तन्य बालक कृष्ण सर्पर गर्त उपरे हस्त थइबो। सेमाने आंभ पवित्र पर्वतर कौनसी स्थान रे हिंसा की विनाश करिबे नहीं। कारण समुद्र जेपरी जल रे आच्छन्न, पृथ्वी सेपरी सदाप्रभु विषयक ज्ञान रे परिपूर्ण हेबो। एठारे ईश्वरंक सेही शांति राज्य विषय रे लेखा हैछि। एक समय आसीबो सेतेबेले किछि भय नथिबो। सिंह मेष छुआ माने सब एक संगरे खेलिबे, से माने केही काहाको विनाश करिबे नहीं। से समय रे आद्य रे पाप प्रवेश करिबा पूर्वे पृथ्वी थिला, सेही परी एही पृथ्वी आउ थरे नूतन हेबो। वर्तमान आंभ माने एही पापरे पतित जगत रे वछु, किंतु आंभ मानक मध्य रे ईश्वरंक राज्य आसीओछि। आंभ माने आपण और मु ईश्वरंकर राज्यर प्रजा होइछ। जे माने जीशु कृष्ण को विश्वास करिछु, आंभ माने एबे तांक राज्यर प्रजा होइछ। सेति पई आंभ मानक जीवन रे भय पाई स्थान देबा नहीं। कारण आंभ मानकर जीवनर कर्ता से अटंती, ईश्वर मानकर राजा होइछंती। आंभ माने तांकर राज्यर प्रजा होइथिबारु आंभ मानक जीवन रे भय को स्थान देबा नहीं। आमे एही जगत रे रहिथिले मध्य भय उपरे आमे विजयी होई परिबा। गीत संहिता 37 रे दाऊद एपरि कहंती, मु सदाप्रभुंकर अन्वेषण कली और से मते उत्तर देले, पुणी मोहर सबु भयरु मते उद्धार कले। दाऊद कहंती, मु सदाप्रभुंकर अन्वेषण कली, से मोर सबु भयरु मते उद्धार करिसंती। हेले आंभ माने मध्य ईश्वरंकर अन्वेषण करुचु, तांकर अनुसंधान करुचु। आंभ मानक जीवनरु एही भय को सदाप्रभु दूर करिबे। आंभ मानक भयरु से उद्धार करिबे। एठारे दाऊद कहंती सबु भयरु। सबु भय कहिले अनेक प्रकारर भय अछि। गुटे प्रकार भय नहीं, अनेक प्रकारर भय रहिछि। सदाप्रभु आंभ मानक भयरु उद्धार करिसंती माने से सदाप्रभुंक विषयक भयरु आंभ मानक उद्धार करिबे नहीं। सेही भय विषय रे आमे एठारे कहू नहीं। कारण सेही भय आंभ माने प्रत्येकंक मन रे थिबार अछि। आम माने समस्ते प्रभुंकु भय करुचु, आमे सम्मान करुचु। सेही सदाप्रभुंक भयरु से आम मानक उद्धार करिबे नहीं। किंतु ईश्वरंक विषय रे केतेटा मिथ्या भय अछि।
ସେହି ଭୟ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଭୟ, ବିଫଳତାର ଭୟ, ଆଉ ଲୋକ ଭୟ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ, ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୟ ଅଛି। ଏହି ସବୁ ଭୟରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ହିତୋପଦେଶ 25 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ଲୋକ ଭୟ ଫାନ୍ଦଜନକ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ନିର୍ଭର ରଖେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ଏଠାରେ ଲୋକ ଭୟ ଫାନ୍ଦଜନକ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଲୋକ ଭୟ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭୟ। ହେଲେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନରେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି, ମୋତେ କେହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ଭଲ ମତ ତାଙ୍କ ମନରେ ରହିବାର ଅଛି, ଏପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛୁ, ଏହା ଆମେ ଚାହିଁଥାଉ। ହେଲେ ସେହି ଭଲ ମତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ କେତୋଟି ବିଷୟ ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ। ହେଲେ ସେହି ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ, ହେଲେ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଫାନ୍ଦଜନକ। କାରଣ ସେହି ଫାନ୍ଦରେ ଯଦି ଆମେ ପଡ଼ିବା, ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ରହିବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯଦି ଭାବିବି ସେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବିବେ, ମୋର ବାପା କ'ଣ ଭାବିବେ, ମୁଁ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଦି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ହେଲେ ମୋର ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜହନ 5:39 ପଦରୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ିବା ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5:39 ପଦ। ତୁମ୍ଭମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଅଛ, କାରଣ ସେଥିରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛ, ଆଉ ସେହି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମୋ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହଁ। ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୌରବ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋହର ପିତାଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନେ ତ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହଁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି ନିଜ ନାମରେ ଆସିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତୁମ୍ଭମାନେ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାର? ତୁମ୍ଭମାନେ ତ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଗୌରବ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛ, ପୁଣି ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଗୌରବ, ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହଁ। ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହଁ। 44 ପଦରେ ସେ କାରଣ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଗୌରବ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଗୌରବ ଆସିବ, ତାହା ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହଁ। ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ଗୌରବ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ କହନ୍ତି। ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଗୌରବ ପାଇବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଗୌରବ ପାଇବା। ହେଲେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଗୌରବ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତାହା ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଗୌରବ ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହଁ। ହେଲେ ତୁମେ କି ପ୍ରକାରେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାର? ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଗୌରବ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ, ଗୌରବ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲୋକ ଭୟରେ ହିଁ ରହିଥିବ। ଏହି ପଦରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୌରବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହା ଇଂରାଜୀରେ ଅନର, ସମାଦର ବୋଲି କହିବେ। ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ତାର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଡୋକ୍ସା, ମାନେ ତାର ପ୍ରକୃତରେ ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭଲ ମତାମତ, ମାନେ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭଲ ମତାମତ। ହେଲେ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ କହନ୍ତି, ତୁମମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭଲ ମତ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମତ କ'ଣ, ସେ ମୋ ପ୍ରତି କ'ଣ ଭାବନ୍ତି, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ତୁମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହଁ। ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ମତାମତ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ କି ନା
सदाप्रभुंकर मत तांकर भावना कौन मो प्रति से कौन भावती यह आमे चिंता करिवार अछि। जेतेबेले सदाप्रभु मनुष्यर सृष्टि कले गीत संहिता 8 रे एपरि लेखा हेछि, पुणी तुम्भे ताहाक दूतगणक अपेक्षा अल्पमात्र न्यून करिअछ, आउ गौरव और संभ्रम रूप मुकुटरे ताहाक भूषित करुअछ। गीत रचक कहती तुम्बे गौरव और संभ्रम रूप मुकुटरे मनुष्य को भूषण करुअछ। हेले जेतेबेले सदाप्रभु ताक सृष्टि कले ताक गौरव और संभ्रम रूप मुकुटरे भूषण करुथिले, किंतु जेतेबेले से पाप कला से गौरव रहित हैला। आज सदाप्रभु आंभ मानक जीसु ख्रीष्टंक द्वारा मुक्त करी सही गौरव आउ थरे आंभ मानक से देइचंती। जदि सही विषय को आमे भाविबा नहीं, सब बेले मोर पड़िशा घर लोक माने कौन भाविबे, मोर बंधुगण कौन भाविबे, मु सेमानक संतुष्ट करबी बोली सब बेले लोक भय ही आमे रहुथिले। ईश्वरंकर शांति ईश्वरंकर पूर्णता आम जीवन रे पाई पारिबा नहीं। आम विषय रे सदाप्रभु आज कौन भावती, तांकर मन रे कौन मतामत अछि, प्रभुंक वाक्य आमे ताहा ध्यान करिबा। जदि आपण जीसु ख्रीष्टंक विश्वास करिसंती, जदि आपण ईश्वरंकर संतान होइचंती, हेले आपण जने महान राजांकर परिवार रे जन्मिचंती। आंभ माने जीसु ख्रीष्टंक विश्वास करिबा द्वारा महान राजांक गृहर संतान होइछु। हेले एही विषय को आमे मने रखिबार अछि। अन्य मानक सहित आमे निजको तुलना करी देखिबा नहीं। सदाप्रभुंक सहित आमर जेउ संपर्क आज अछि ताहा ही आम मानकर परिचय। हुए तो आपण धनी होई पारंती, आपण उच्च शिक्षा प्राप्त लोक होई पारंती, किंतु आम मानकर धन आम मानकर संपत्ति आमर परिचय नहीं। आम मानकर उच्च शिक्षा आमर परिचय नहीं। आम मानकर योग्यता आमर परिचय नहीं। हेले आमर परिचय कौन? हेले आमे जगत रे अनेक विषय रे आमे देखुछु, ताहार घर ठारू मोर घर टिके बड़ हेबार अछि। से जेपरी से बिहा करतला ताठारू मोर पुओ पई मु आउ टिके बहुत खर्चा करिकि मु धूमधाम रे मु बिहा करिबार अछि। एपरी अनेक विषय रे आंभ माने खर्चा करुचो, काहींकि निजर पाई नहीं, अन्य मानक पाई सेमाने मो प्रति कोन भाविबे सेमानक पाई ही आम माने चेष्टा करुचो। अन्य मानकर प्रशंसा मनुष्यर प्रशंसा पाई अनेक विषय आम माने करिथाओ। 5 जन आसिले मते प्रशंसा करिबार अछि, एई समाज मते देखिबार अछि। अनेक शिक्षा करिबा मध्य अन्य मानक देखिकि सेमाने पढुचंती। मोर भाई रो पुओ डाक्टर हेछि, सेथिपाई सेमानक सामना रे मोर पुओ मध्य डाक्टर हेबार अछि। एपरि आमे सब बेले अन्य मानक दृष्टि रे आमे केमिति अछु, सेमाने मते कोन भावती, एपरि आमे अनेक समय रे चिंता करिथाउ, किंतु एही सब विषय आम मानकर परिचय नहीं। हेले सदाप्रभुंक सहित आमर जेउ संपर्क अछि ताहा ही आम मानकर परिचय। आज आम माने तांक परिवार जने संतान होइछु। से राजा मानकर राजा होइचंती, सर्वशक्तिमान ईश्वरंकर मो संतान होइछि। सेथिरे ही आम माने संतुष्ट हेबार अछि। सेथिरे जदि आमे खुशी हेबा, एही लोक भय आम मानक मन रे किछि रहिबो नै। जे जहा भाबिले मोर कोन, मु तो ईश्वरंकर संतान, से मोर आवश्यकता जगाइबे, से मते ठीक पथरे चलाइबे। एपरि आमे ईश्वरंकर इच्छा के जानिबा पई आउ सेही इच्छा साधन करिबा पई आम माने चेष्टा करिबो। जदि सब बेले आमे मनुष्यर प्रशंसा पाइबा के चेष्टा करिबा, ताहा आम मानक पई फांदजनक। कारण मनुष्य सब बेले जनक प्रशंसा करिबो नहीं। से आज जनक उठाइबो, से तो बहुत भल लोक बोली कहिबो, आउ काली तांक से तले पकाई देबो, आउ जनक से उठाई देबो। मनुष्यर प्रशंसा अस्थायी, से जेकोसी समय रे मध्य परिवर्तन होई जिबे। गुटे दिन से माने कहिले होसाना होसाना दाऊदंकर संतान बोली प्रशंसा करथिले, जीसुंकर
प्रशंसा करथिले होसाना गीत गाइले आउ 4-5 दिन परे ताक क्रूसरे चढ़ाओ बोली कहिले। समान सही लोक माने परिवर्तन हो गले। अन्यर मतामत को आमे गुरुत्व देबा नहीं। सदा प्रभु मो विषय रे से कौन भावंती मु तांकर दृष्टि रे मु की प्रकार अछि ताहा ही आम मानकर गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। प्रथम सामुएल 15 अध्याय रे साउल राजा विषय रे लेखा है। सामुएल तांक कहिले ईश्वर को वाक्य से कहिले तुम्हें अमलेक को आघात कर युद्ध करी ताक तुम्हें वध कर दया कर नहीं। सही देशर सर्वस्व को तुम्हें वर्जित रूपे तुम्हें संहार कर। से देशर मनुष्य समस्त स्त्री पुरुष संतान मानक समस्त और पशु मानक आघात कर दियो वध कर दियो बोली सामुएल साउल कहिले। किंतु 9 पदरे एपरि लेखा है मात्र साउल और लोक माने अगाग प्रति और उत्तम उत्तम मेष और गोरु प्रति और हृष्टपृष्ट बाछुरी और मेष छुआ प्रति और जाबतीय उत्तम वस्तु प्रति दया करी सेमानक वर्जित रूपे विनाश कले नहीं। मात्र जहा किछि तुच्छ और रोगा थिला ताहा सेमाने वर्जित रूपे विनाश कले। सामुएल द्वारा जो वाक्य कुहा जाइतिला सही वाक्य अनुसार साउल कले नहीं। से सबुक वर्जित रूपे वध कले नहीं। जेतेबेले सामुएल आसिले आउ साक्षात कले से समय साउल कहती मु सदा प्रभुंक वाक्य सफल करुछि। तोहिरे सामुएल कहिले तेबे मो कर्णरे जे मेष रोग हेउछि ओ मु जे गोरु रोग शुणुछि एथिर अर्थ कौन। तोहु साउल कहिले सेमाने अमलेकीय मानक ठारू से सबु आनिछंती कारण सदा प्रभु तुम्भ परमेश्वरंक उद्देश्य रे बलिदान करिबा निमंते लोकमाने उत्तम उत्तम मेष और गोरु प्रति दया कले। मात्र अवशिष्ट सकल को आंभ माने वर्जित रूपे विनाश करिवछु। जेतेबेले सामुएल पचारिले एही रोग तो मु शुणिछि एठा कौन बोली पचारला कि साउल कहिले सदा प्रभुंक उद्देश्य रे बलिदान करिबा निमंते लोकमाने आनिछंती। 22 पदर आउटिके पड़िबा। तोहिरे सामुएल कहिले जेपरी सदा प्रभुंक रब शुणिबारे सेपरी कि होम और बलिदान रे सदा प्रभुंकर संतोष हुए। देख शुणिबा बलिदान ठारू और मनोयोगी हेबा मेषमेध ठारू उत्तम। जेहेतु विद्रोह मंत्रपाठ पापतुल्य और अबाध्यता अवस्त्रुर ठाकुर मानर पूजा तुल्य। तुम्बे सदा प्रभुंक वाक्य तुच्छ करिवछ एथिपाई से मध्य तुम्बक राजा होइथिबा पाई तुच्छ करिवछंती। एथिरे साउल सामुएलंकु कहिले मु पाप करिवछि कारण मु सदा प्रभुंकर आज्ञा और तुम्ब वाक्य लंघन करिवछि। मु लोकमानंकु भय करी सेमानंक रब शुणिली। साउल सदा प्रभुंकर वाक्य लंघन कले आज्ञा मानिले नहीं। ताहार कारण से कौन कहती मु लोकमानंकु भय करी सेमानंक रब शुणिली। हेले से तो राजा होइछंती हेले भी से कौन कहती मु कारण नहीं लोक मानकु मु भय कली। माने तार अर्थ कौन सेमानकर मत को मु ग्रहण कली। से माने के हेले कहिथिबे एटा सब कहीं बध करिबा सेटा आमे नहीं जीवा बोली हेले लोक मानकर मत को से शुणिले ताहा ग्रहण कले। सेथिपाई ईश्वरंकर वाक्य लंघन कले। ईश्वरंक वाक्य को तुच्छ करी लोक मानकर कथा ग्रहण कले। आज मध्य जदि आमे सब बेले लोक मानक विषय रे चिंता करिबा से कौन भाविबे से मो प्रति तांकर भावना कौन से तांकर मत कौन एपरी अन्य मानकर ओपिनियन प्रति सब बेले आमे ध्यान देबा हेले आमे ईश्वरंक वाक्य को आमे सुनिबु नहीं। ईश्वरंकर कथा मानि पारिबु नहीं। ईश्वरंक ठारू जे गौरव पाइबार अछि सेथिरे ही आमे पाइबा पाई चेष्टा करिबार अछि। ईश्वर मो प्रति कौन भावंती तांकर मत कौन पवित्र वाक्य रे से कौन कहि अछंती ताहा मु ग्रहण करिबारे आग्रही हेले एही लोक भयरु उद्धार पाई हेबो। प्रेरित 13 अध्याय 22 पदरे एपरि लेखा हैछि परे से तांक पदच्युत करी
सेमानंकर राजा हेबा निमंते दाऊदंकु उत्थापन कले। से मध्य तांको विषय रे साक्ष्य देई कहिले आम्भे जिसयर पुत्र दाऊदकु पाइउछु। से आम्भर मनर मत व्यक्ति। से समस्त विषय रे आम्भर इच्छा पालन करिबो। साउलंक परे सदाप्रभु दाऊदंकु नियुक्त कले। दाऊदंक विषय रे पवित्र आत्मा एठारे कहंती से आम्भर मनर मत व्यक्ति। से समस्त विषय रे आम्भर इच्छा साधन करिबो। हेले आज आम्भमानक विषय रे आपणक और मो विषय रे सदाप्रभु एपरी साक्ष्य देबार अछि। एही मोर संतान, एही मोर पुओ, एही मोर झियो मोर मनर मत व्यक्ति बोली सदाप्रभु कहिबार अछि। एही पृथ्वी रे लोक भय समस्तक मनरे अछि। जीसु जेतेबेले ए जगत रे थिले से समय लोक मान मध्य एपरी भय करुथिले। लोक भय सेमानकर ठारे मध्य थिला। जोहन लिखित सुसमाचार 12 अध्याय 42 पदरे तथापि नेता मानक मध्यरु सुद्धा अनेके ताहांक ठारे विश्वास कले किंतु काले सेमाने समाजच्युत हुअंती एथिपाई फारुसी मानक हेतु ताहा स्वीकार करुनथिले। कारण सेमाने ईश्वरंक ठारू गौरव अपेक्षा बरं मनुष्य मानक ठारू गौरव भल पाइले। अनेके जीसुंकु विश्वास कले, सेमानक मनरे विश्वास कले किंतु सेमाने स्वीकार करुनथिले। फारुसी मानक भय करुथिले। तार कारण कोन? सेमाने ईश्वरंक ठारू गौरव पाइबाक चाहिले नाही, मनुष्य मानक ठारू गौरव पाइबा भल पाइले। सेथिपाई जीसुंकु सेमाने स्वीकार कले नाही। जानिले मध्य जीसुंकु स्वीकार कले नाही। आज मध्य केते भाई भौणी माने अछंती जे मो क्रिश्चियन बोली बाहर कहवा पाई से माने भल पाती नहीं। बेले बेले सदा प्रभु आम मनरे कथा कहिबे, एही लोक को साक्ष्य दियो, सुसमाचार तुम्हें कह, मो विषय रे तुम्हें कह, साक्ष्य दियो बोली पवित्र आत्मा आम मानक भितरे कहिबे। किंतु केते लोक माने ताहाक मना कर देबे। नहीं, मु जदि ईश्वर विषय रे कहिबी, जीसुंक विषय रे जदि मु साक्ष्य देबी हेले से माने कोन भाबिबे, मो विषय रे से माने टिके खराब भाबे। एपरी से माने स्वीकार करिबाक चाहुनांती। कारण कोन? से माने मनुष्य मानक ठारू गौरव पाइबाक चाहंती, ईश्वरंक ठारू गौरव पाइबाक भल पाउनांती। एही जगत रे अन्य मानक सहित हमर जे संपर्क अछि सेही संपर्क ठारू सदा प्रभुंक सहित जे हमर संपर्क अछि ताहा ही गुरुत्वपूर्ण संपर्क। एही जगतर लोकमानक सहित आमर जेते संपर्क अछि ताहा अपेक्षा सदा प्रभु ही आम मानक पई गुरुत्वपूर्ण अटंती। हेले तांक पई आमे जे कोनसी विषय को मध्य छाड़ीबाक आमे प्रस्तुत हेबार अछि। कारण सदा प्रभु आम मानक गुरुत्वपूर्ण बोली, आम मानक विशेष बोली से भावंती। लूक 15 अध्याय रे जीसु 3टी दृष्टांत कहिले। सेही गुटे मेष पाई से मेष पालक से खोजी खोजी जाउथिले, बहुत हैरान होई सेही मेष को से पाइले। कारण कोन? सेही मेष सेही पालकंक पाई गुरुत्वपूर्ण थिला। सेथिपाई से बहुत चेष्टा करले ताहाक पाइले। से स्त्री मध्य बहुत चेष्टा करी ताहा पाइला। सेही सान पिला बापांक पाई गुरुत्वपूर्ण थिला। आज सदा प्रभुंक दृष्टि रे आपण मु गुरुत्वपूर्ण अटो। से आम मानक बहुत प्रेम करंती। तांकर मत से मो प्रति कौन भावंती से विषय रे ही आम माने ध्यान देबार अछि। सदा प्रभु आज आपणक मते मनोनीत करिसंती। एफिसियो 1 पर्व 3 पदरे एपर लेखा हैछि, आम्भमानक प्रभु जीसु ख्रीष्टंक ईश्वर ओ पिता धन्य हेउंत। से ख्रीष्टंक ठारे आम्भमानक समस्त आत्मिक आशीर्वाद द्वारा स्वर्ग रे आशीर्वाद करिअछंती। अर्थात आम्भे माने जेपरि ताहांक साक्षात रे पवित्र और अनिंदनीय हेउ, एथिपाई से जगतर पतन पूर्वे ताहांक ठारे आम्भमानक मनोनीत कले। पुणी से आम्भमानक जीसु ख्रीष्टंक द्वारा आपणा निमंते पुत्र करिबाक आपणा स्वच्छंद इच्छानुसार आम्भमानक प्रेम रे पूर्वरु निरूपण कले। एटारे आम्भमानक प्रति ईश्वरंकर जेउ प्रेम अछि ताहा वर्णना करा जायछि।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ମନୋନୀତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବି ବୋଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ନାଇଁ ବୋଲି ଯା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନାଇଁ ବୋଲି କହିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ହେଲେ ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ହେବେ। ହେଲେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବି ଆମେ ଜାଣିହେବ, 4ଟା 5ଟା ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିବେ, ହେଲେ ଜଣଙ୍କୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆସ ନାଇଁ ବୋଲି ଯଦି ତାକୁ ଖେଦି ଦେବେ, ହେଲେ ସେ ଛୁଆ କ'ଣ କରିବ, କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମୋତେ କେହି ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କାନ୍ଦିବ। ହେଲେ ଏଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ବିଷୟରେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଅଛି, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନର ଇଚ୍ଛା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭଲ କରିବୁ ନା ମନ୍ଦ କରିବୁ, ଆମେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ନା ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, କିଛି ଜାଣିବା ପୂର୍ବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ତୁ ଆସ, ତୁ ମୋର ଟିମ୍ରେ ଆସ ବୋଲି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଲୋକ ଅଟୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ ଭାବନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ପୁତ୍ର ହେବାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା, ହେଲେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଆସିବା ଗୌରବ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ମୋଠାରେ ଏତେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କରିଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମମାନେ ବିଶେଷ ଲୋକ ଅଟୁ। ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ସେ କିଣିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହୀରାର ଗୋଟେ ହାର ଅଛି, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯଦି ଆପଣ କିଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାକୁ କେମିତି ରଖିବେ? ବହୁତ ଯତ୍ନ କରି ସେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ, ସେ କପଡ଼ା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଇକି ଆମେ ଯତ୍ନ କରି ରଖିବୁ କି ନାହିଁ? ସେହି ହାରକୁ ଆମେ ବଜାର ଯିବା ସମୟରେ ସବୁଦିନ ସେଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବୁ କି ନାଇଁ? କେବେ ଗୋଟେ ଦିନ ତାହା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନ କରି ରଖିଥିବୁ। କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାହା କିଣିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାହାକୁ ଯତ୍ନ କରି ରଖୁଛୁ। ଯଦି ସେହିପରି ଗୋଟେ ହାର 200 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣ କିଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାକୁ ଏତେ ଯତ୍ନ କରିବେ କି ନାଇଁ? ଆମେ ସେଟା ବହୁତ ଯତ୍ନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେବେ ଚାହିଁଲେ ବି ତାହା ପିନ୍ଧିବୁ, ଆମ ଘରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ରଖିଦେବୁ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ କେୟାର କରିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ? ସେଟା କେବଳ 200 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତାହାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଲଗା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ପିତର 1ମ ଅଧ୍ୟାୟ 18 ଓ 19 ପଦ ପଢ଼ିବା। ଯେନୁ ତୁମ୍ଭମାନେ ଜାଣ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପରମ୍ପରାଗତ ନିରର୍ଥକ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରୁ ରୂପା କି ସୁନା ପରି କ୍ଷୟନୀୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇ, ବରଂ ନିଖୁନ୍ତ ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ସଦୃଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ। ସେହି ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କିଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନେ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟୁ। ହେଲେ ଏହି ବିଷୟ ସବୁବେଳେ ଆମ ମନେ ରହିବାର ଅଛି। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଅଛି? ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? ତାଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ମୋ ପ୍ରତି ସେ ଏତେ ଭଲ ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ
ध्यान करिबा से विषय रे आमे जदि आग्रही हेबा हेले मनुष्य ठारू गौरव पाइबा के आमे बहुत चेष्टा करिबो नाही। ए सब आम मानक पाई किछि नुहे, कारण ईश्वर तो मते प्रेम करंती, मते एते बहुमूल्य धन देई से निजर करिसंती, से मोर बापा होइचंती, हेले तांकर प्रेम रे आम माने सब बेले आराम करि हेबो। एही जगतर संपत्ति आम मानक हाथ रे बहुत नथिले भी, आम मानकर बैंक रे किछि पैसा नथिले भी, जमी बाड़ी घर किछि मोर नथिले भी, आंभ माने सदा प्रभुंक दृष्टि रे मूल्यवान अटो। कारण आंभ मानक पाई जेउ प्राइस जेउ मूल्य दिया जाइछि ताहा महान अटे, आउ ताटू मूल्यवान विषय किछि नहीं। से परि गुटे बहुमूल्य रक्त देई सदा प्रभु आम मानक मुक्त करिसंती। हेले एही विषय को आमे ध्यान करिबा हेले एही लोक भय ठारू आमे उद्धार पाई हबो। सदा प्रभु सबु भयर आम मानक उद्धार करचंती। एही लोक भयर मध्य आम माने आजी उद्धार पाइबा। हुए तो एते दिन आमे एही जगतर लोक परि आमे अनेक समय चिंता करिचो, आमे भाबुचो से कोन कहिबे से कोन भाबिबे बोली। आज आम माने स्थिर करिबा जे सब बेले सदा प्रभु ठारू जेउ गौरव पाइबा सेथिरे ही आमे संतुष्ट हेबा। सब बेले सदा प्रभुंकर इच्छा साधन करिबारे, तांकर वाक्य तांकर रब सुनिबारे आमे आग्रही हेबा। आसंतु प्रभुंक ठारे प्रार्थना करिबा। हे आम मानकर दयालु पिता परमेश्वर, तुमर पवित्र महानामर धन्य हेबु प्रभु। तुमरी प्रिय पुत्र आंभ मानकर त्राणकर्ता प्रभु जीसु ख्रीष्टंक द्वारा प्रभु तांक नाम रे तुमरी पाद तले आमे आसीवछु बापा। तुमरी वाक्य पाई तुमको धन्यवाद देउछु बापा। प्रभु तुम्हें आम मानक सबु भयरु उद्धार करबा के चाहुछ, सेति पाई तुमको धन्यवाद देउछु बापा। जेउ माने एही वाक्य सुनि अछंती, जेउ माने मो संगे प्रार्थना करंती, प्रत्येकंकु तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु। तुम्हें आम मानक बहुत प्रेम करूछ प्रभु। एही जगतर पतन पूर्वे प्रभु आंभ मानक तुम्हें मनोनीत करिवछ, सेति पाई तुमको धन्यवाद देउछु बापा। प्रभु आज आम माने एही वाक्य सुनिबा पाई प्रभु तुमरी संतान हेबा पाई आम मानक तुम्हें सुंदर सुजोग देइवछ, सेति पाई तुमको धन्यवाद देउछु बापा। प्रभु तुम्हें आम मानक पवित्र आत्मा कर शक्ति दियो प्रभु, जेपरि आमे एही तुमरी प्रेम को आउरी मध्य बुझी पारिबु प्रभु। तुम ठारू गौरव पाइबा को आमे चेष्टा करिबु, ताहा आशा करिबु, सेति पाई आम मानक तुम्हें दया कर प्रभु। जीसु ख्रीष्टंकर रक्त द्वारा आम मानक तुम्हें मुक्त करिवछ प्रभु। आमे सर्वशक्तिमान परमेश्वरंकर परिवारर संतान होइछु, सेति पाई तुमको धन्यवाद देउछु बापा। एही विषय को जेपरि प्रभु आमे मनरे सब बेले रोकी पारिबु, सेति पाई तुमे हमको दया कर प्रभु। और जे माने प्रार्थना करंती प्रत्येकंकु तुम्हें आशीर्वाद करो, सेमानकर परिवार को प्रभु तुम्हें आशीर्वाद करो प्रभु। तुम्हें जे उद्देश्य नहीं प्रभु आम मानक तुम्हें आह्वान करिवछ, मनोनीत करिवछ, सेही उद्देश्य को संपूर्ण करने को तुम्हें साहाय्य कर प्रभु। जो मानक परिवार रे अभाव अच्छी असुविधा अच्छी से सबू को तुम्हें दूर कर प्रभु। तुम्हें आम मानक एते प्रेम करिवार ईश्वर ओट प्रभु। निजर पुत्र को सुधा प्रभु तुम्हें दान करिछ, हेले ताहांक सहित प्रभु आंभ मानकर सबु प्रकार आवश्यकता तुम्हें पूर्ण करिबो, ताहा आमे विश्वास करुछु बापा। प्रत्येकंक आवश्यकता तुम्हें संपूर्ण भाव रे तुम्हें पूर्ण कर। प्रत्येक परिवार को तुम्हें आशीर्वाद कर, छोट पिला मानक तुम्हें आशीर्वाद कर, संतान मानक तुम्हें आशीर्वाद कर। जे माने रोगग्रस्त होइछंती, जे माने पीड़ित अवस्था रे अछंती, से मानक तुम्हें सुस्थ कर प्रभु। तुम्हें ही आम मानकर आरोग्यकारी परमेश्वर ओट प्रभु। जीसु ख्रीष्टंक नाम रे से माने सुस्थ हो जाउंतु बोली प्रार्थना करुछु बापा। प्रत्येकंकु तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु। समस्ते जेपरि प्रभु तुम्हारे यही प्रेम को बुझी पारिबे, सेतिपाई तुम्हें दया कर प्रभु। आंभ मानक यही लोक भयरु तुम्हें आज उद्धार करिछ, सेतिपाई तुमको धन्यवाद देउछु बापा। आज दिन ठारू प्रभु आमे आउ लोक मानक ठारू गौरव पाइबाक आमे चाहिबु नहीं प्रभु। तुम्हें आम मानक गौरव देवा ईश्वर ओट प्रभु। आम मानक गौरव और संभ्रम रूप मुकुटरे तुम्हें भूषित करिवछ, सेतिपाई तुमको धन्यवाद देउछु बापा। सब बेले आमे जेपरि ऊर्ध्व दृष्टि करिबु, तुम ठारे आमे लागि रहिबु, सेतिपाई आम मानक दया कर। एही प्रार्थना जीसु ख्रीष्टंक नाम रे मागिली, आमेन।